हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर के ऊपर। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, आज हम वो सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। और आज हम जो करंट अफेयर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 16 से 30 सितंबर के बीच के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हम 1 से 15 सितंबर के बीच की करंट अफेयर को पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं 16 से 30 सितंबर के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आज हम करने वाले हैं। और इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में किस देश ने हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगाया है? तो उस देश का नाम है दोस्तों तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान ने हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये है तजाकिस्तान और इसने हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टायर 1 पर पहुंच गया है? कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टायर 1 पर पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंडिया। इसका सही आंसर होगा इंडिया। जो इंडिया है वो जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टायर 1 पर पहुंचने वाला देश बन गया है। इसके बाद है किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया? किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इजराइल ने। जो इजराइल है, इजराइल ने ये चीज पहले ही बता दी थी कि इजराइल ने हूतियों के, जो इजराइल देश है वहां पे युद्ध चला हुआ है। इजराइल ने हूतियों के मिसाइल हमले के बाद ऑपरेशन यमन की शुरुआत की थी। इजरायली प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कह दिया था कि हूतियों को मिसाइल हमले हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जो इजराइल है दोस्तों, इजराइल की राजधानी जो है वो है जेरूसलम और न्यू सैकल उनकी करेंसी है। बेंजामिन नेतन्याहू उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद है हाल ही में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंडरसन पीटर्स ने। इसका सही आंसर है डायमंड लीग का 2024 का खिताब जो है पीटर्स ने खरीदा है, सॉरी पीटर्स ने जीता है। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंडिया के जो नीरज चोपड़ा है ना, वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर से चूक गए हैं। वो सिर्फ यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से चूक गए हैं। 87.87 मीटर तो फेंका किसने भाला? पीटर्स ने। और नीरज चोपड़ा ने सिर्फ 1 सेंटीमीटर कम, 87.86 मीटर। तो यहाँ पर इस मुकाबले में जो इंडिया के नीरज चोपड़ा हैं वो सेकंड पोजीशन यानी दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसके बाद है हाल ही में चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में दोस्तों। नई दिल्ली में 12 से 14 सितंबर के बीच में प्रगति मैदान में नई दिल्ली केंद्रीय सम्मेलन सफल हुआ। इसके बाद है हाल ही में अमेरिका किस देश के सरकारी मीडिया आरटी पर प्रतिबंध लगा रहा है? तो इसका सही आंसर है जी रूस। रूस के सरकारी मीडिया आरटी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। हाल ही में दूरदर्शन ने कब अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई है? दूरदर्शन यानी डीडी दूरदर्शन ने अपनी 65वीं वर्षगांठ कब मनाई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 15 सितंबर। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन से हुई थी देश में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1975 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का था हिस्सा। 1982 में एशियाई खेलों के दौरान दूरदर्शन ने रंगीन प्रसारण की शुरुआत की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? ऑपरेशन सद्भाव किस देश ने शुरू किया? इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया ने दोस्तों। भारत ने यागी तूफान से प्रभावित देश म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत की है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका सही आंसर होगा जी मुंबई।
इसका सही आंसर होगा मुंबई। और यह है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, इन्होंने संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है। इसके बाद है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में महिला सिंगल का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनमोल खरब। इसका सही आंसर है अनमोल खरब। महिला सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है और ये है अनमोल गर्ग, सॉरी अनमोल खरब। इसके बाद है, किस राज्य में हाल ही में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध होगा? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान के अंदर मेडिकल शिक्षा का जो सिलेबस होगा अब हिंदी में भी प्रोवाइड होगा जी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश को 20 करोड़ यूएस डॉलर 20 करोड़ यूएस डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है जी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अमेरिका ने बांग्लादेश को 20 करोड़ यूएस डॉलर वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। अब जो बांग्लादेश है दोस्तों, उसकी राजधानी है ढाका और उनकी करेंसी जो है टका है। मोहम्मद यूनिस वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच किसके द्वारा सामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है इसका ईरान दोस्तों। ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान के जो करेंसी है ना वो है ईरानियन रियाल। और ईरान ने मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच सामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च कर दिया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर्स क्रिटिक्स का पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय ने जीता है। तो इसके बाद है, ऐश्वर्या राय बच्चन ने मणि रत्नम द्वारा निर्देशित पोनियन सेल्वन 2 में नंदिनी की भूमिका के लिए साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड सीमा 2024 में बेस्ट एक्टर्स क्रिटिक्स का पुरस्कार जीत लिया है। इसके बाद हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब से शुरू हो रहा है? तो कब से शुरू हो रहा है दोस्तों? 17 सितंबर से शुरू हुआ। 17 सितंबर से शुरू हुआ था। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका संतोष कश्यप। ये हैं संतोष कश्यप जिनको इंडियन वुमेन टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है? तो और ये बहुत बड़ी खबर है अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर पहले ही पोलियो के पेशेंट बहुत ज्यादा हैं। तो इसके बावजूद इन्होंने पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया है। इसकी को लेकर इनकी बड़ी निंदा भी हुई। तो अफगानिस्तान के ये है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की राजधानी है दोस्तों काबुल। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग ने कहा उच्च शिक्षा के लिए एजुसिटी बनाने का प्रस्ताव रखा? हाल ही में नीति आयोग ने कहा उच्च शिक्षा के लिए एजुसिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही आंसर होगा अपना मुंबई। इसके बाद हाल ही में किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों इंडिया। इस सही क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अपना प्यारा देश भारत, इंडिया। तो इंडिया की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। इसके बाद है, हाल ही में कहाँ नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिपुरा के अंदर। इसका सही आंसर है त्रिपुरा के अंदर। और किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा समकक्ष मानिक साहा ने पश्चिमी त्रिपुरा जिले में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है। यह मंदिर बरकाचल में स्थित नवनिर्मित मंदिर पूर्वोत्तर राज्य में शांतिकाली आश्रम द्वारा प्रतिबंधित 24 मंदिरों में से एक है। इसके बाद है, भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा दोस्तों? तो सूखे की वजह से 200 हाथियों को मारने वाला जो देश बनेगा वो बनेगा जिम्बाब्वे। वो बनेगा दोस्तों कौन?
जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे की राजधानी जो है ना वो है हरारे, और वहाँ की करेंसी है जिम्बाब्वे गोल्ड, और ये है जिम्बाब्वे देश। इसके बाद है अमेजोन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? अमेजोन ने भारत में कंट्री मैनेजर किसको बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा समीर कुमार। इसका सही आंसर है समीर कुमार, और ये हैं समीर कुमार भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त हुए हैं। हाल ही में कौन एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? हाल ही में कौन एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? तो इसका सही आंसर है मोहना सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों मोहना सिंह, और ये हैं मोहना सिंह। तो इनको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर जेट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। वो लगभग 8 साल पहले फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भी बनी थी। इसके बाद है आईएमएफ ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है दोस्तों? इसका सही आंसर है रूस। इसका सही आंसर है रूस। और जो आईएमएफ है इसकी स्थापना हुई थी 1945 के अंदर, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर इनका, और क्रिस्टलिना जॉर्जिविया इनकी एमडी है। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? तो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी करने वाला देश कौन सा बना है दोस्तों? वो है पुर्तगाल। वो देश है पुर्तगाल, और उन्होंने ये सिक्का जारी किया है रोनाल्डो के सम्मान में। ठीक है। और अगर हम बात करें, इनकी जो करेंसी है वो है यूरो, और कैपिटल है इनकी लिस्बन। और जो इन्होंने सिक्का जारी किया है उस सिक्के का जो मूल्य रखा है इन्होंने, वो रखा है 7 यूरो, 7 यूरो रखा है। और क्यों? क्योंकि रोनाल्डो की जर्सी का नंबर भी 7 ही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बंदरगाह मंत्रालय का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है मनु भाकर को। वो बनाया गया है दोस्तों मनु भाकर, ये है मनु भाकर। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने जीडीपी में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है? इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा ने जीडीपी में पंजाब को दोस्तों पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद है नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने सेना को 2 महीने के लिए मजिस्ट्री अधिकार दिए हैं? हाल ही में किस देश की सरकार ने सेना को 2 महीने के लिए मैजिस्ट्रेटरी अधिकार दिए हैं? तो वो सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश, और सही इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। तो इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और उनके टका उनकी करेंसी है, मोहम्मद यूनिस उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ध्रुवी पटेल ने। ये हैं ध्रुवी पटेल जिन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। इसके बाद है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति अक्षती वसूली अधिनियम लागू किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये काम किया उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड के अंदर कोई भी दंगा करेगा और उसमें कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी भरपाई जो है ना उसी व्यक्ति से की जाएगी। उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है। पुष्कर सिंह धामी वहां के सीएम हैं, और वहां के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे कर लिए हैं? तो 400 विकेट पूरे करने वाले जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर खिलाड़ी जो हैं वो दोस्तों बुमराह हैं। जसप्रीत बुमराह। इसके बाद है, किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पंजाब। इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, सीएम भगवंत मान, गुलाब चंद कटारिया वहां के गवर्नर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रोमानिया। इसका सही आंसर होगा रोमानिया। जो रोमानिया है और भारत के राजनयिक संबंधों के 75 साल दोस्तों पूरे हो गए हैं।
ये है रोमानिया देश। इसके बाद है नेक्स्ट, मुक्केबाज निखित जरीन को किस राज्य की पुलिस में डीएसपी बनाया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो हैदराबाद, और ये है निखत जरीन, और रेवंत रेड्डी वहां के सीएम हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्वेत क्रांति हाल ही में किसने श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा अमित शाह ने। तो श्वेत क्रांति 2.0 सेकंड का जो शुभारंभ किया है वो अमित शाह ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया है? हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ पे एक्टिवेट हो गया है? तो इसका सही आंसर है जी राजस्थान। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर। भजन लाल शर्मा वहां के क्या है? सीएम है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की 7 नंबर यूनिट ने 19 सितंबर की रात को सक्रिय हो गई है, यानी आरपीपी 7 में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद है, किसे हाल ही में देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति मिली है? देश के अगले वायुसेना प्रमुखों की नियुक्ति किसे मिली है? तो सही आंसर है अमरप्रीत सिंह। ये है अमरप्रीत सिंह। अमेजोन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। मोहना सिंह लाइट एलसीए तेजस बेड़े में महिला लड़ाकू पायलट बनी है पहली। इसके बाद है, हाल ही में छठा वार्षिक क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? हाल ही में छठा वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डेलावेयर के अंदर। इसका सही आंसर है डेलावेयर में। इसके बाद, हाल ही में तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है दोस्तों? इसका पुलासन जो तूफान है वो किस देश में आया? चाइना के अंदर। इसका सही आंसर है दोस्तों क्या? चाइना के अंदर। इसके बाद चाइना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, पैरालंपिक हुआ 2024 में, 220 पदक के साथ चीन प्रथम स्थान पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश दोस्तों चाइना बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? सबसे पहले तो दोस्तों जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ गस एटिकिंस और चमारी अट्टापट्टू को चुना गया। जून 2024 के लिए किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को चुना गया। और अगर हम बात करें अगस्त 2024 के लिए, तो वो थे समर विक्रमा और डोनेथ वेलाचेल। ये वो दोनों खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अगस्त में। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में किसे 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है? तो उसका सही आंसर है केरल ने। इसका सही आंसर होगा केरल। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और पिनरई विजयन वहां के सीएम हैं। आरिफ मोहम्मद खान वहां के गवर्नर हैं। हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर नौसेना कमांडर सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया? तो वो होगा ओमान। इसका सही आंसर है ओमान। ओमान के साथ। और ओमान की जो राजधानी है वो है मस्कट। ओमानी रियाल इनकी करेंसी है। इसके बाद है, हाल ही में नाजीरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण फर्स्ट में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा गोल्ड। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद है, हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है संग्राम सिंह।
ये हैं वो संग्राम सिंह। इसके बाद है हाल ही में 19वीं भारतीय ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? और इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। और ये हैं पीयूष गोयल जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर उनकी करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर है उनके एंथनी एल्बनीज उनके पीएम हैं। इसके बाद किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर किसने किया? पीयूष गोयल ने। और ये है दोस्तों सिंगापुर। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। सिंगापुर डॉलर उनकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करने वाला है दोस्तों इंडिया। तो इसकी मेजबानी करेगा अपना प्यारा देश इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत में हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत की थी। हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जो जीता है वो जीता है दोस्तों किसने? लैंडो नॉरिस ने। लैंडो नॉरिस, ये हैं लैंडो नॉरिस। इसके बाद हाल ही में साल 2024 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो आईफा अवार्ड 2025 कहाँ पे होगा? वो होगा जयपुर के अंदर। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड में से एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा का आयोजन अगले साल राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। इसके बाद है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो भारतीय वाणिज्यिक दूतावास कहाँ खोलेंगे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बोस्टन और लॉस एंजल्स के अंदर। बोस्टन और लॉस एंजल्स के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है गोल्ड मेडल जीता है भाई। इतिहास में पहली बार भारत की पुरुष और महिला टीम ने चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। गुकेश डोमराजू, अर्जुन एरिगैसी और प्रज्ञानंद रमेश बाबू ने जीत हासिल कर 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में भारत के लिए पदक पक्का किया। वहीं महिलाओं ने भी शानदार खेल दिखाते हुए पहली बार गोल्ड अपने नाम किया है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ही में हाल ही में भारत ने कहा G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो कहाँ पर लिया दोस्तों? इटली के अंदर। और G7 के अंदर जो कंट्री है वो कौन कौन सी है? कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएस यानी अमेरिका। इसके बाद और इटली की राजधानी दोस्तों क्या है? वो है रोम। इटली की जो करेंसी है वो है यूरो और उनके पीएम जो है जॉर्जिया मेलोनी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का जो खिताब जीता है वो जीता है दोस्तों रिया सिंघा ने। और ये है वो रिया सिंघा। इसके बाद हाल ही में कौन सी फिल्म 97 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है? तो इसका सही आंसर होगा लापता लेडीज। लापता लेडीज दोस्तों आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित तथा किरण राव द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म कॉमेडी फिल्म है लापता लेडीज, जिनको 97 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर नया सैनिक स्कूल के का उद्घाटन किया है। इसके बाद है और ये है वहां पर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया उनके साथ में थी वहां पर दिया कुमारी, और दिया कुमारी वहां की राजस्थान की डिप्टी सीएम है यानी उप मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद है हाल ही में किस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा यस बैंक ने। यस बैंक ने ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है पैसा सेव।
हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? वो किया गया है वो किया गया है चिरंजीवी कोनिडेला को। ये हैं चिरंजीवी। इसके बाद है, हाल ही में भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो नई एयरलाइन जो आई है दोस्तों इंडिया के अंदर, वो आई है संख एयर। ये है संख एयर एयरलाइन। तो इसको विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। यह उत्तर प्रदेश की पहली शेड्यूल्ड एयरलाइन है। यह एयरलाइन लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया? तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर की रात को समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में हुआ। इस समिट यानी शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान था। हाल ही में हरिनी अमर सूर्या को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हाल ही में हरिनी अमर सूर्या को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है दोस्तों श्रीलंका। ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बन गई है। इसके बाद है, किस राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया? सही आंसर है कर्नाटक, और ये है वहां का गैस बिजली संयंत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहा 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो 1 घंटे में 5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाकर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया दोस्तों, वो जैसलमेर के अंदर। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो समलैंगिक विवाह को जो कानूनी दर्जा मिला है, वो मिला है दोस्तों थाईलैंड के अंदर। वो मिला है कहाँ पर? थाईलैंड। और थाईलैंड की राजधानी क्या है? वो है बैंकॉक। बैहत उनकी करेंसी है। इसके बाद है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा। इसका सही आंसर है गोवा। हाल ही में जारी एशिया पावर सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? एशिया पावर सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाला जो देश है, वो है अमेरिका। भारत इस स्थिति में तीसरे स्थान पर रहा है। और जो इस पोजीशन में रूस और जापान जो है ना, वो पीछे चले गए हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? सही आंसर है मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल। एन बीरेन सिंह वहाँ के सीएम हैं। लक्ष्मण आचार्य वहाँ के गवर्नर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन सा देश उभरा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा आयातक आयातक देश बना है हथियारों का भारत से, तो वो है अर्मेनिया। वो है दोस्तों अर्मेनिया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने विद्यार्थियों के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया है? तो इसका सही आंसर है कैलिफोर्निया दोस्तों। तो कैलिफोर्निया ने बच्चों के स्मार्टफोन यूज करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है? हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंडिया। इसका सही आंसर है इंडिया। इसके बाद हाल ही में कहा 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। वहां की राजधानी ईटानगर। पेमा खांडू वहां के सीएम है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक अन्ना ए नाम चोटी पर चढ़ाई की थी, और इसे छठे दलाई लामा त्यांग यांग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का एड्रो एंड्रो गांव
2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? तो सही आंसर है दोस्तों मणिपुर। इसका सही आंसर है मणिपुर। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है उज्बेकिस्तान। वो है दोस्तों उज्बेकिस्तान। भारत और भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो उज्बेकिस्तान है वहां की राजधानी क्या है? ताशकंद है। वहां की राजधानी क्या है? ताशकंद। इसके बाद है, हाल ही में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर है गोल्ड मेडल, और ये है गुलवीर सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने कहा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है? तो बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का जो उद्घाटन किया है वो किया है बेंगलोर के अंदर। वो किया है बेंगलोर के अंदर। इसके बाद दक्षिण कोरिया सरकार ने इस अभिनेत्री को सम्मानित किया है? हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार ने किस अभिनेत्री भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुष्का सेन। ये हैं अनुष्का सेन, जिनको दक्षिण कोरिया सरकार ने सम्मानित किया है। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आज थे ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये थे 16 से 30 सितंबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के बने। आज हमारे साथ जुड़े, और हमारे साथ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर किए हैं, और कब से कब तक के हैं? 16 से 30 सितंबर के बीच में है। और सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने कवर करने की कोशिश की है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।